जिंदगी में हम सबके सामने एक सवाल आता है। हो सकता है आपके सामने अभी तक आया हो या ना आया हो, बट एक टाइम जरूर आएगा कि आपके मन में ये सवाल आएगा कि एक्चुअल में मेरा पैशन और पर्पस क्या है। व्हाट इज माई पैशन? मुझे अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है। आप सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे पर्सनल मैसेज करके, ईमेल करके इतनी बार पूछते हैं, सर पैशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, हाउ वी कैन फाइंड आवर पैशन। ये अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, एक बार आपने ये सीख लिया कि किस तरीके से हम अपना पैशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत सरल हो जाती है। योर लाइफ बिकम्स इजी। आपकी जिंदगी बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि आप अगर वो करते हो जो आपका पैशनेट है, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, जिसमें मजा आता है, तो आप उस चीज में कभी बोर नहीं होते। मैंने आप सबको सिखाया है कि 96% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। 96% बिजनेस फेल हो जाते हैं शुरुआत के 10 सालों में, और 4% जो बिजनेस टिकते हैं उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो 4% लोग, मतलब अगर 100 लोग आज बिजनेस शुरू करेंगे, 100 लोग अगर आज बिजनेस शुरू करेंगे, तो कितने लोग फेल हो जाएंगे? 96% लोग फेल हो जाएंगे। 4% लोग कामयाब होंगे, और वो 4% लोग वो होंगे जिनका उस फील्ड के अंदर पैशन इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में बिजनेस में हो सकता है पैसा आए या ना आए, हो सकता है आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, बट अगर मजा आता है तो आप उसे करते रहोगे, और अगर मजा नहीं आता तो छोड़ दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, आज मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं। एक वक्त ऐसा था जब मेरे दिमाग में ये सवाल आया, वो सवाल अभी मैं आपसे बोलने वाला हूं, और वो सवाल ये है, व्हाट यू लव डूइंग इवन इफ यू डू नॉट गेट पेड फॉर इट यू विल डू। ऐसी कौन सी चीज है जो करने में आपको बहुत मजा आता है, चाहे उसके पैसे मिले या ना मिले? तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये आंसर आया जो आज मैं करता हूं, एंड दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। मुझे लोगों के सामने बोलते हुए बहुत मजा आता है। मुझे आप सब लोगों को ट्रेनिंग देते हुए बहुत मजा आता है। एंजॉय, आई लव इट। सो अगर आप किसी चीज को बेहद पसंद करते हो, तो पैसे मिले या ना मिले आप उस काम को करते हो। सो नाउ इफ आई ट्रेन पीपल, आई एंजॉय इट, आई लव डूइंग इट। आप सबसे भी मेरा सबसे पहले यह सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है, व्हाट इज दैट थिंग दैट यू लव डूइंग इवन इफ यू गेट पेड फॉर इट और नॉट, चाहे उसके पैसे मिले या ना मिले आप फिर भी करोगे। सो इस क्वेश्चन से, सिर्फ इस एक क्वेश्चन से आप ढूंढ पाओगे कि आपका पैशन क्या है, जिंदगी में करना क्या है। सो जो बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं, पैसे स्टार्टिंग में नहीं आते, बट वो लोग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मजा आ रहा है, पैशन इन्वॉल्व है। सो आपको क्या करना है, अपने पैशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। और वो कैसे पता लगेगा? जिस चीज में मुझे मजा आता है, क्योंकि जिस चीज में मजा आता है अगर हम उसे जिंदगी में करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, तो हम अपना पर्पस भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज आप सीखेंगे कि पर्पस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी जब ये सवाल पूछा गया कि व्हाट यू लव डूइंग, क्या करने में आपको मजा आता है, व्हाट यू लव डूइंग। जब मैंने ये सवाल पूछा आपसे, अब आपको दिमाग में चीजें चल रही हैं, ये करने में मजा आता है, ये करने में मजा आता है, बट अभी तक आपको एक मिसकंसेप्शन थी। आपको एक मिसकंसेप्शन थी। मिसकंसेप्शन क्या थी? कि मेरा एक पैशन होगा, उसे ढूंढना है। ज्यादातर लोग, ज्यादातर ट्रेनर्स बोलते हैं एक पैशन आइडेंटिफाई करो। ये एक मिसकंसेप्शन है। पैशन कई चीजों के लिए हो सकता है। You can be passionate about more than one thing. There can be more than one passion. मतलब लेट से आपको बाइक राइड करना भी पसंद है और बिजनेस करना भी पसंद है, आपको डांस करना भी पसंद है, आपको सिंग करना भी पसंद है, गाना गाना भी पसंद है, डांस करना भी पसंद है। हो सकता है आपको पब्लिक स्पीकिंग भी पसंद हो, आपको बैडमिंटन खेलना भी पसंद हो, आपको क्रिकेट खेलने में भी मजा आता है, आपको स्विमिंग करने में भी मजा आता है, आपको फोटोग्राफी में भी मजा आता है, आपको कुकिंग में भी मजा आता है। सो देयर कैन बी मोर देन वन पैशन। एक से ज्यादा पैशन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है अब? when you have more than one passion, make a list. make a list. ऐसी कितनी चीजें हैं जिसके लिए आज मैं पैशनेट हूं, what I'm passionate about. if you're passionate about studying, researching, it could be anything. आप देखो किस चीज में मजा आता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत मजा आता है, you are passionate about technology, so write it down. What you are passionate about, write it down. Make a list. 1 2 3 4 5 6 कितनी चीजें हैं जिसमें आपको बहुत मजा आता है। सेम क्वेश्चन, पैसे मिले ना मिले तब भी मैं करूंगा।
तो अगर आपको लेट से स्विमिंग करने के पैसे मिले ना मिले तब भी आप करोगे, तो एक आपका पैशन हो सकता है, क्योंकि मजा आता है। अब जिस इंसान को मजा नहीं आता उसके लिए वो टॉर्चर हो जाता है। तो हम जब बड़े होके जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर गलती से भी हम वो काम करते हैं जिसमें हमें मजा नहीं आता, वी आर नॉट पैशनेट अबाउट, तो हमारे लिए स्ट्रेस हो जाता है, वी डू नॉट एंजॉय आवर लाइफ। और हो सकता है आप भी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर हो कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, ऑलरेडी वर्किंग हो गई, बट उसमें मजा नहीं आता और आप कर रहे हो, सो दैट इज अ स्ट्रेस फॉर यू। सो आपको चेंज भी करने की जरूरत है। आपको एक्चुअल में एक ही जिंदगी मिली है और इसी जिंदगी में आपको कुछ क्रिएट भी करना है, एंजॉय भी करना है। तो आपको वो करना चाहिए जिस चीज में आपका पैशन इन्वॉल्व हो, उसके लिए लिस्ट बनाओ। अब जब आप लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट बहुत सारी चीजों की बन सकती है, वहां पे हमें ये देखना है लिस्ट बनाने के बाद क्या इस चीज से मैं दुनिया को वैल्यू दे सकता हूं। मतलब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई एम पैशनेट, बट कैन आई एड वैल्यू टू दिस वर्ल्ड बाय प्लेइंग क्रिकेट। सो अगर विराट कोहली ने अपने आप से सवाल पूछा कि क्या मैं इस दुनिया को वैल्यू दे सकता हूं क्रिकेट खेल के, तो उसका आंसर था यस आई कैन गिव वैल्यू। और उसने उसे इतना इंप्रूव किया, उस पैशन को जिया, तो आज उसने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया। सिमिलरली आप भी अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हो, बट यू नीड टू चेक क्या उससे आप वैल्यू दे सकते हो। मैंने ये सोचा कि मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो पैशन है वो पब्लिक स्पीकिंग में है। अब मेरा जो पैशन था उसमें मुझे और टैलेंट को निखारना था। मैंने बहुत इंप्रूव किया, कई साल, 5 6 7 साल लगा दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वैल्यू कैसे दे सकता हूं लोगों को, तो मैंने वो चीज सिखानी शुरू कर दी, जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। सो यहां पे जो आपकी लिस्ट में चीजें आ रही हैं, आपको ये देखना है इससे मैं वैल्यू कैसे दे सकता हूं। यहां पे अपना क्रिएटिव माइंड यूज करो, नए नए तरीके ढूंढो, मैं कैसे वैल्यू दे सकता हूं, व्हाट आई कैन डू, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग। जरूरी नहीं है कि वही पुराने तरीके आप फॉलो करते रहोगे, कुछ नया ढूंढो, फाइंड समथिंग न्यू सो दैट यू कैन ऐड वैल्यू टू दिस वर्ल्ड। नाउ जब आप एक लिस्ट बनाते हो उसमें चीजें ढूंढते हो कि किस तरीके से मैं एक्चुअल में वैल्यू दे सकता हूं। अब आपको क्या करना है, आपको यह समझना है देयर इज समथिंग कॉल्ड डोपामिन। अभी जो डोपामिन होता है केमिकल होता है, ये केमिकल आपके ब्लड के अंदर बहता है, और इसे जो डोपामिन है इसे हम स्ट्रेस बस्टर भी कह सकते हैं, इसे हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कह सकते हैं। डोपामिन जब हमारे दिमाग को रिसीव होता है, मतलब हमारे दिमाग में डोपामिन के रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी डोपामिन प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी में डोपामिन प्रोड्यूस होता है, ये केमिकल है, ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और जब ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है ये दिमाग पर जाता है, तो दिमाग में रिसेप्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये डोपामिन कुछ इस तरीके की चीज है और दिमाग में कुछ रिसेप्टर्स हैं। अब जब ये यहां पर जाएगा और स्ट्राइक करेगा तो हमें खुशी फील होगी, हैप्पीनेस फील होगी, हमें बहुत मजा आएगा। सो देयर विल बी अ गुड फीलिंग व्हेन डोपामिन हमारे दिमाग को रिसीव होगा, रिसेप्टर्स को रिसीव होगा। अब होता क्या है, जो डोपामिन है, जब भी हमें डोपामिन की एक स्पाइक मिलती है, हमारी बॉडी इसे प्रोड्यूस कर रही है। हमारी बॉडी इसे दो तरीके से प्रोड्यूस करती है, आपको यह सीखना है। या तो वो कंजप्शन से प्रोड्यूस करती है, कंजप्शन से या क्रिएशन से। अब कंजप्शन से कैसे प्रोड्यूस करेगी, लेट्स से आप नशा करते हो, आप ड्रिंक करते हो, आप शराब पीते हो, शराब पीने से आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है और वो आपके ब्रेन रिसेप्टर्स पे जाता है, आपको खुशी होती है। बट होता क्या है, जब आप कंजप्शन से डोपामिन प्रोड्यूस करते हो बॉडी में, आपने एक बार ड्रिंक करी, आपको बड़ा मजा आया, 2 बार करी बड़ा मजा आया, तीसरी बार करी बड़ा मजा आया, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन के, ये वीक हो जाते हैं। और क्योंकि ये वीक हो जाते हैं एक बार, तो इसके बाद आपको और ज्यादा डोपामिन चाहिए होता है, अदरवाइज आपको मजा नहीं आएगा। यू वांट मोर डोपामिन, कि और डोपामिन जाए, और डोपामिन जाए। अब जितना ज्यादा डोपामिन जाता रहेगा आपको अच्छा अच्छा लगता रहेगा, बट रिसेप्टर्स उतने ही वीक होते रहेंगे। अगर आप कंजम्पशन से ले रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे और ज्यादा आपको समझाता हूं। अगर आप स्मोक करते हो, सेम चीज होती है। आप पहली बार स्मोक करते हो, बहुत मजा आया, दूसरी बार करा, बड़ा मजा आया, 1 महीने तक किया, बड़ा मजा आया, 1 साल तक किया, आपके रिसेप्टर्स वीक होने शुरू हो गए, फिर आपको और ज्यादा करना है, लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है। लोग मैस्टरबेट करते हैं, मैस्टरबेट करते हैं, होता क्या है, डोपामिन रिलीज होता है बॉडी में, ब्रेन रिसेप्टर्स को रिसीव होता है,
बड़ा अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ा देते हो, आप और ज्यादा लेना शुरू कर देते हो, ड्रिंक करना शुरू कर देते हो, गेम्स खेलना शुरू कर देते हो, टेलीविजन देखना शुरू कर देते हो, फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हो, मैंने इसे बोला मैस्टरबेट करते हैं लोग, सेक्स करते हैं, जैसे जैसे इसको बढ़ा दोगे, कंजप्शन से प्रोड्यूस हुआ डोपामिन आपके ब्रेन रिसेप्टर्स को वीक कर देता है, जिससे फिर आप ज्यादा भी करोगे, मजा नहीं आ रहा, आप ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा, इट इज सेम, एंड देन आप एक्चुअली एडिक्टेड बन जाते हो, एडिक्शन हो जाती है, आपका दिमाग भी खराब हुआ, आपकी सेहत भी खराब हुई, एंड कुछ फायदा नहीं हुआ. बट देयर इज वन मोर वे टू प्रोड्यूस डोपामिन, एंड दैट इज थ्रू क्रिएशन. लेट्स से एक इंसान को बिजनेस बिल्ड करने में मजा आता है, वो कहता है कि भाई मेरा बिजनेस जैसे जैसे ग्रो कर रहा है मुझे बड़ा मजा आ रहा है. एक इंसान को आर्ट में मजा आता है, एक इंसान को डांस करने में मजा आता है, गाना गाने में मजा आता है, उसमें भी अपना एक मजा है. आप कुछ लिख रहे हो, आपको बहुत मजा आता है आर्टिस्टिक तरीके से, आप फोटोग्राफी करते हो, उसमें बड़ा मजा आता है. स्टार्टिंग में यहां का जो मजा है और यहां का मजा है, इसमें फर्क है, जरूर है. यहां पे जब डोपामिन रिलीज होगा शायद उतना ज्यादा रिलीज ना हो जितना एक बार ड्रिंक करने से रिलीज हो जाए. तो आपको ड्रिंक करने में ज्यादा मजा आया और आपको पेंटिंग करने में कम मजा आया. बट जैसे जैसे आप क्रिएट करते रहोगे, लेट्स से आप अपने गार्डन में सब्जियां बोते हो, मजा आता है, बट उतना मजा नहीं आता जितना अगेन ड्रिंक करने में आता है, रोमांस करने में आता है, मास्टरबेट करने में आता है. बट जैसे जैसे आप क्रिएशन से डोपामिन रिसीव करोगे, ये फीलिंग बढ़ जाएगी, एंड योर लाइफ विल बिकम अ ब्लिस. जब आप क्रिएशन से डोपामिन रिलीज करोगे अपने दिमाग के लिए, तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपकी जिंदगी का लेवल ही कुछ और होगा. क्योंकि ज्यादातर लोग डोपामिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, कंजप्शन से प्रोड्यूस करते हैं. आपको क्या करना है, कंजप्शन से डोपामिन को बिल्कुल कम करना है और क्रिएशन से बढ़ाना है. क्योंकि अगर आप क्रिएशन से बढ़ाओगे तो ये आपका पैशन बन जाएगा. यू विल बी एबल टू फाइंड योर पैशन एंड रिलीज होता रहेगा डोपामिन, अच्छा लगता रहेगा, खुशी होती रहेगी, मजा आता रहेगा. एंड हमें मजे लेने हैं, बट हमें अपने ब्रेन रिसेप्टर्स को, क्या होते हैं ब्रेन रिसेप्टर्स, डोपामिन रिसेप्टर्स को वीक नहीं करना. और वो वीक हो जाएंगे अगर आप कंजप्शन से लेते रहोगे. सो कंजप्शन से डोपामिन को नहीं लेना, हमें क्रिएशन से लेना है, और पैशन इसमें ज्यादा मिलेगा. धीरे धीरे आपको इस चीज में ज्यादा मजा आने लग जाएगा, और यहां पे जुनून आएगा. यहां पे लत लग गई, बट यहां पे जुनून आएगा, एंड जुनून इज पैशन. कहते हैं ना लोगों को, किसी इंसान को बिजनेस करने का जुनून है, इसे डांस का जुनून है, इसे फोटोग्राफी का जुनून है, इसे पब्लिक स्पीकिंग का जुनून है. जुनून से जो डोपामिन रिसीव होगा, दैट विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल. सो दैट इज व्हाट आई वांट फॉर यू. नाउ आपको अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिएशन से एक्सपोज करना पड़ेगा कि देखो आप कि डोपामिन मिल कहां रहा है आपको. अब आपको ये चेक करना है कि मुझे सबसे ज्यादा मजा कहां आता है, सबसे ज्यादा डोपामिन कहां रिलीज होता है. टेनिस खेलने में होता है, बास्केटबॉल खेलने में होता है, फुटबॉल खेलने में होता है, लिखने में होता है, पढ़ाने में होता है, पढ़ने में होता है, किस चीज में होता है. ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ क्रिएशन है जहां पर आपको क्रिएशन, मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्रिएशन में आपको बहुत मजा आ रहा है. मतलब आपको एक्चुअल में पोइट्री लिखने में मजा आ रहा है, आप कोई फिल्म बनाते हो, रिकॉर्ड करते हो, उसमें मजा आ रहा है. आपको मजा कहां आ रहा है, डोपामिन सबसे ज्यादा कहां पर आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा. इसके लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी. एक्चुअल पैशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपने आप को रेगुलरली एक्सपोज करना पड़ेगा, अलग अलग चीजें जिसमें आप देख पाओ कि मेरा डोपामिन कहां पे स्पाइक मिल रही है, मुझे कहां पे मुझे जुनून फील हो रहा है. यू नीड टू एक्सपोज योर सेल्फ टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिएशन. और इसी जिंदगी में करना हमने, ऐसा नहीं है मैं बाद में करूंगा, बहुत टाइम है मेरे पास. नो, स्टार्ट एक्सपोजिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस वेरी डे टू मल्टीपल थिंग्स जहां पे आपको डोपामिन स्पाइक मिले. ऑलराइट, क्रिएशन करो आप. एंड फाइनली आपका जो दूसरी चीज थी इसमें था, ये जो टॉपिक है आज ये है फाइंडिंग योर पैशन एंड पर्पस. आपको यहां तक अपना पैशन समझ आ जाएगा. अगर आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से ढूंढेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड योर पैशन. बट नाउ हमारी जिंदगी क्यों मिली है हमें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ऊपर वाले ने भेजा क्यों है, आप एग्जिस्ट क्यों करते हो.
हर इंसान यहां पर सिर्फ एक चीज करने आया है और वो है कंट्रीब्यूट। इस दुनिया से आप कुछ लेकर नहीं जा सकते, सिर्फ देकर जा सकते हो। और देना कैसे है? यू नीड टू कंट्रीब्यूट थ्रू योर क्रिएशन। आपको कंट्रीब्यूट करना अपनी क्रिएशन के साथ, आपको कंट्रीब्यूट करना है जो आप प्रोड्यूस करते हो उसके साथ, एंड दैट इज योर पर्पस। सो आपको सबसे पहले अपना पैशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्रिएशन देखना पड़ेगा कि मैं क्या क्रिएट करूं, और जो आप क्रिएट करोगे उससे आप लोगों के लिए वैल्यू एडिशन करोगे, उसके लिए आप आए हो। एंड डेफिनेटली आपको पैसे भी कमाने हैं, तो आपको अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है। यू नीड टू फाइंड योर पैशन, यू नीड टू चेक कि मैं लोगों को वैल्यू कैसे दे सकता हूं अपने क्रिएशन, अपने पैशन के साथ। एंड फाइनली यू नीड टू मोनेटाइज द थिंग्स, कि आपको उस चीज से पैसे आए, क्योंकि जब आप वैल्यू एक्सचेंज करते हो पैसे मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो सिनेमेटोग्राफर अभी मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उससे पैसे मिलते हैं, वो अपने पैशन के साथ देख रहा है कि वो वैल्यू कैसे दे सकता है, और क्योंकि वो वैल्यू दे सकता है वो उसे मोनेटाइज कर रहा है, एंड दैट इज गुड। पैसे कमाना अच्छी बात है। सो यू नीड टू मोनेटाइज योर पैशन इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। सो करो ना, मोनेटाइज योर पैशन। So in this way you can find your passion. And what is your purpose? What is your purpose? Comment करके बताओ। Purpose is contribution from creation. So आपका क्या पैशन है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और जो वर्कशीट लिखी है आज उस पर काम कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम इसे भूलना नहीं है, इस पर काम करना, लिस्ट बनानी है, वैल्यू देखनी कैसे दे सकते हैं, एंड देन डू इट एंड देन मोनेटाइज इट। Go for it. I'll see you in the next video. Till that time, go self-made.